गुड मॉर्निंग दोस्तों। कैसे हैं आप सब? अच्छे। चलिए, बहुत बढ़िया। अच्छे रहिए और अच्छे से पढ़ाई करके आगे बढ़िए, क्योंकि आज ज़रूरी है हर एक इंसान को आगे बढ़ना। क्योंकि आज अगर लाइफ में आए हैं, लाइफ में आने के बाद अगर हम लोग आगे बढ़ नहीं पा रहे, अपनी ज़िंदगी के वो मोमेंट पे नहीं पा पा रहे जहाँ पर हम लोग जाना चाहते हैं, तो बेकार है लाइफ में जीना। तो आज हम सब लोग को कहीं ना कहीं आगे बढ़ना चाहिए और आगे बढ़ करके अपने लाइफ, अपने करियर, अपने सपनों को पूरा करना चाहिए। ठीक है। तो इन सब चीज़ के लिए हमें अपने आप को अपडेट करना पड़ेगा, अपने आप के साथ साथ अपनी स्किल को अपडेट करना पड़ेगा। ठीक है। तो आज उसी स्किल के अपडेट के साथ हम लोग कुछ और आगे टॉपिक बात करते हैं। जैसे कि अभी हम लोग आईटी फील्ड, कंप्यूटर फील्ड के बारे में बात कर रहे थे, उसमें हमारे टॉपिक चल रहे थे। तो आज हम लोग एक नए टॉपिक के बारे में समझेंगे। क्या समझेंगे? एक नए टॉपिक के बारे में बात करेंगे, जिसको क्या कहते हैं? कंप्यूटर के कंपोनेंट। क्या कहते हैं? कंप्यूटर के कंपोनेंट की बात करते हैं। कंप्यूटर के कंपोनेंट क्या होते हैं और कैसे कैसे करके वो काम करते हैं, तो आज हम लोग उस चीज को समझते हैं। तो मैं आपको एक चार्ट बना रहा हूँ और उस चार्ट के द्वारा आपको एक एक चीज को समझाऊंगा, तो आप लोग ध्यान से देखिएगा। कोशिश करूंगा थोड़ा बड़ा बनाऊं। ठीक है। देखिएगा क्या होता है कंप्यूटर के कंपोनेंट। कंप्यूटर के कंपोनेंट की बात कर रहे हैं, तो पहले तो हमें पता होना चाहिए कि आखिरकार जो कंप्यूटर होता है वो कितनी चीजों से मिलकर होता है। कंप्यूटर छोड़िए, आज के समय दुनिया में कोई भी चीज ऐसी नहीं है जो किसी न किसी चीज से मिलकर बनी ना हो, और हर चीज मिलकर बनी होती है। और ध्यान दीजिएगा, वो हमेशा कुछ न कुछ मोमेंट्स होते हैं। जैसे कि हम लोग बात करते हैं, कंप्यूटर्स की बात करते हैं, तो कंप्यूटर्स में देखो तो कंप्यूटर क्या होते हैं? कंप्यूटर कंपोनेंट दो होते हैं। कितने होते हैं? दो होते हैं। कौन कौन से होते हैं? इसमें पहला होता है क्या आपका हार्डवेयर। क्या होता है? हार्डवेयर होता है। और दूसरा क्या होता है आपका? सॉफ्टवेयर होता है। क्या होता है? सॉफ्टवेयर होता है। मतलब की बात की जाए तो कंप्यूटर के कंपोनेंट कितने निकले? दो प्रकार के निकले। कितने प्रकार के? दो प्रकार के कंप्यूटर के कंपोनेंट निकले, जिसमें पहला नंबर क्या होता है? हार्डवेयर, और दूसरा क्या होता है? सॉफ्टवेयर होता है। तो आज हम लोग थोड़ा सा इन्हीं दोनों के टॉपिक के बारे में समझेंगे कि हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर क्या होता है, हार्डवेयर क्या होता है और सॉफ्टवेयर क्या होता है। तो जैसे कि हम लोग बात करते हैं हार्डवेयर, क्या होता है? हार्डवेयर। हार्डवेयर बात करें तो हार्डवेयर टोटल फिजिकल पार्ट होता है। क्या होता है? टोटल फिजिकल पार्ट, जिसको भी हम लोग क्या कर सकते हैं? टच कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। टच करने के साथ साथ वो सारी चीजें आपकी हार्डवेयर में कहलाती हैं। आप लोग एग्जाम्पल ले सकते हो आपके मॉनिटर का, आप लोग एग्जाम्पल ले सकते हो अपने कीबोर्ड का, आप लोग एग्जाम्पल ले सकते हो माउस का, सीपीयू, प्रिंटर, जितनी भी चीजें जिसको टच कर पा रहे हैं। क्या कर पा रहे हैं? टच कर पा रहे हैं। वो सारी चीजें क्या होती हैं? आपकी हार्डवेयर होती है। मतलब बात की जाए कंप्यूटर के जितने फिजिकल पार्ट्स होते हैं, वो सारे फिजिकल पार्ट्स आपके क्या होते हैं? हार्डवेयर होते हैं। ठीक है दोस्तों। अब बात करते हैं हमारा सॉफ्टवेयर। किसकी बात करते हैं? सॉफ्टवेयर की बात करते हैं। सॉफ्टवेयर क्या होता है? सॉफ्टवेयर समझिएगा, सॉफ्टवेयर ये क्या होता है? सॉफ्टवेयर होता है वह है जिसको क्या करते हैं हम लोग? ओनली फॉर देख कर महसूस कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? देख कर महसूस कर सकते हैं। इसको हम लोग टच नहीं कर सकते। वो सारी चीजें सॉफ्टवेयर होती है। क्या होती है? वो सारी चीजें सॉफ्टवेयर होती है। जैसे कि एग्जांपल समझिएगा, आज ह्यूमन लाइफ से अगर हम लोग बात करते हैं, किसकी बात करते हैं? ह्यूमन लाइफ से बात करते हैं। तो ह्यूमन लाइफ में हमारी जो बॉडी है, हमारी जो भी बॉडी है, उस बॉडी के एक एक पार्ट को हम लोग टच कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? उसके एक एक पार्ट को टच कर सकते हैं। बट बॉडी के अंदर जो सोल है, क्या है? बॉडी के अंदर जो सोल है, जो आत्मा है, उसको क्या टच कर सकते हैं? नहीं। ओनली फॉर महसूस करते हैं कि मेरी बॉडी के अंदर क्या है? कोई ना कोई एक एनर्जी, आत्मा है, सोल है। तो क्या हो गया? सॉफ्टवेयर। इसी तरह प्रकार से कंप्यूटर में जितने भी पार्ट को टच कर पा रहे हैं, वो सारी चीजें क्या हो गई? हार्डवेयर। लेकिन जिसको लोग टच नहीं कर सकते, ओनली फॉर महसूस कर सकते हैं, देख सकते हैं, वो सारी चीजें क्या होती हैं? सॉफ्टवेयर होती है। जैसे कि आप सॉफ्टवेयर की बात करते हैं, सॉफ्टवेयर आपको समझ में आ गया होगा कि सॉफ्टवेयर क्या होता है। जैसे कि आप लोग टाइपिंग में काम करते हो, तो टाइपिंग का काम करते हो, तो उसको क्या टाइपिंग मास्टर को आप टाइपिंग में काम कर रहे हो, क्या सॉफ्टवेयर को छुपा रहे हो? नहीं, सिर्फ देख सकते हो, सॉफ्टवेयर है। माइक्रोसॉफ्ट पेंट, पेंट में आप लोगों ने देखा होगा, पेंट में हम लोग काम कर सकते हैं। वर्ड पैड, नोट पैड, ऐसे मैनी टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर होती है जिसमें हम लोग काम करते हैं। क्या करते हैं? जिसमें हम लोग काम करते हैं, और वो काम करके उसमें काम कंप्लीटली करते हैं, लेकिन उसको हम लोग टच नहीं कर सकते। ठीक है। तो ये होते हैं सॉफ्टवेयर। जो सॉफ्टवेयर होते हैं वो भी कई प्रकार के होते हैं। क्या होते हैं? वो सॉफ्टवेयर जो होते हैं, वो सॉफ्टवेयर भी कई प्रकार के होते हैं। जैसे कि सॉफ्टवेयर की बात करें तो सॉफ्टवेयर कितने प्रकार के होते हैं? वो होते हैं तीन प्रकार के। कितने प्रकार के होते हैं? तीन प्रकार के सॉफ्टवेयर होते हैं। पहला कौन सा होता है? पहला होता है आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर। क्या होता है? पहला आपका होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है। दूसरा क्या होता है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। और तीसरा क्या होता है आपका? यूटिलिटी सॉफ्टवेयर।
एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर और यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, तीन प्रकार के सॉफ्टवेयर होते हैं। कितने प्रकार के? तीन प्रकार के सॉफ्टवेयर होते हैं जिसमें हम लोग काम करते हैं। तो पहले नंबर पे हम लोग बात करते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर की। क्या होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर? देखो नाम बता रहा है सिस्टम सॉफ्टवेयर, मतलब कि उस सिस्टम का सॉफ्टवेयर। क्या होता है? उस सिस्टम, जिस सिस्टम को हम लोग यूज कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, जिस सिस्टम को हम लोग यूज कर रहे हैं वह क्या, उसका सॉफ्टवेयर। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा उस सिस्टम में जो भी कंप्यूटर सिस्टम में हम लोग जो भी काम करते हैं उसका पूरा मैनेजमेंट अलग। हम लोग सेव करना है फाइल को तो कहां पर सेव होनी चाहिए, ओपन करना है तो कहां से कैसे ओपन होना चाहिए, क्लोज करना है तो क्लोज कैसे होना चाहिए, क्या क्या चीज, हर चीज का एक इंस्ट्रक्शन सेट होता है। क्या होता है? वो सब इंस्ट्रक्शन सेट होता है। तो उस सब को इंस्ट्रक्शंस को सेट करना और जिस प्रकार से जिसका रोल है उसको एडजस्ट करके काम करना, ये सब चीजें काम करने का, टोटली बात की जाए पूरे सिस्टम को मैनेज करने का जो काम होता है वह काम करता है सिस्टम सॉफ्टवेयर। कौन काम करता है? सिस्टम सॉफ्टवेयर करता है। ये सिस्टम सॉफ्टवेयर पूरे कंप्यूटर्स को मैनेज करने का काम करता है। उसमें इनपुट डिवाइस कौन सी है, आउटपुट डिवाइस कौन सी है, इसका प्रोसेसिंग डिवाइस कौन सी है, किसका क्या रोल है, किस प्रकार से काम करना है, क्या सारी चीजें, ये सारी चीजें कौन करता है? सिस्टम सॉफ्टवेयर कहता है, जिसको हम लोग क्या करते हैं, ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम से? ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर के नाम से जानते हैं। ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर मतलब जैसे कि आप लोग मान सकते हो विंडोज, क्या आप लोग समझ सकते हो विंडोज, आप लोग सिस्टम चालू करते हो, जब भी सिस्टम चालू करते हो, सिस्टम चालू करते टाइम, सिस्टम को चालू करते टाइम आप लोगों ने देखा होगा जब चालू करते हैं तो उसमें लिखता है स्टार्टिंग विंडोज। तो विंडोज क्या है? एक ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर। क्या है? एक ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर है जो क्या कर रहा है, आपके सिस्टम को कार्य करने के लिए तैयार कर रहा है, आपकी पूरे फाइल्स को, कंप्यूटर्स को मैनेज कर रहा है, किस प्रकार से किसको एडजस्ट होकर काम करना चाहिए। ये सब कौन काम कर रहा है? सिस्टम सॉफ्टवेयर मतलब विंडोज, विंडोज 7, विंडोज 8, विंडोज 10, लाइनक्स, अबंतु, ऐसे बहुत सारी क्या होती है, विंडोज होती हैं, ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर होते हैं जिसमें हम लोग काम करते हैं। ठीक है, तो अभी ये सिस्टम सॉफ्टवेयर आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग बात करते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की। किसकी बात करते हैं? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की बात करते हैं। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है? एप्लीकेशन मतलब शॉर्टकट में ऐप, हम लोग बोलते करते हैं ना कि मेरे मोबाइल में ये ऐप है, ये ऐप है, ये ऐप है। तो ऐप मतलब क्या? एप्लीकेशन का ही शॉर्टकट है, मतलब कि वह सारे सॉफ्टवेयर जिस सॉफ्टवेयर में हम लोग अपने कार्य को कंप्लीट करते हैं, जिस सॉफ्टवेयर में हम अपने कार्य को कंप्लीट करते हैं, समझते हैं, कार्य को कंप्लीट कर, टास्क को कंप्लीट करते हैं और आगे प्रोग्रेस में लेके जाते हैं, वह सारे सॉफ्टवेयर आपके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर लाते हैं। जैसे कि एग्जांपल हम मान सकते हैं आपका एमएस पेंट, नोटपैड, वर्डपैड, एमएस ऑफिस, इट ऐसे बहुत सारे सॉफ्टवेयर होते हैं जिसमें हम लोग काम करते हैं। तो सारे सॉफ्टवेयर क्या होते हैं? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर लाते हैं। अब बात करते हैं हम लोग यूटिलिटी सॉफ्टवेयर की। किसकी बात करते हैं? यूटिलिटी सॉफ्टवेयर की बात करते हैं। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर क्या होता है? ये सेम एज एप्लीकेशन के जैसा ही होता है। क्या होता है? सेम एज एप्लीकेशन के जैसा ही होता है, बट डिफरेंट क्या होता है? डिफरेंट सिर्फ ये होता है, इसका कार्य होता है कुछ ऑप्शन को एक्टिवेट और डीएक्टिवेट करना, जिससे कि आपका सिस्टम प्रॉपरली काम करने के लिए तैयार हो सके। क्या होता है? कुछ ऑप्शंस को एक्टिवेट और डीएक्टिवेट करना, जिससे कि आपका सिस्टम परफेक्ट रूप से काम करने के लिए तैयार हो सके। वह सारे सॉफ्टवेयर आपके यूटिलिटी सॉफ्टवेयर लाते हैं। जैसे छोटा सा एग्जांपल समझिएगा, हम लोग जब कंप्यूटर पर कोई वीडियो या मूवी देखते हैं, क्या देखते हैं? कोई वीडियो या मूवी देखते हैं, तो कोई वीडियो या मूवी देखने पर आप लोगों ने देखा होगा कभी कभी ऐसा होता है कि वो वीडियो या मूवी परफेक्ट नहीं दिख रही है, क्लियर जो एचडी क्वालिटी वो क्वालिटी पर नहीं दिख रहा। तो इसका मतलब क्या है कि आपके सिस्टम का ग्राफिक का सॉफ्टवेयर एक्टिवेट नहीं है। मतलब कि हमें एक ग्राफिक का सॉफ्टवेयर अपने सिस्टम पर डालना पड़ेगा। वह क्या होगा? VGA, विजुअल ग्राफिक्स एरिया, VGA ड्राइवर। VGA ड्राइवर क्या है? आपका एक यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। हम कंप्यूटर पे साउंड लगा रहे हैं, इंजेक्ट कर रहे हैं और साउंड सुनना चाहते हैं, बट आवाज नहीं आ रही है, साउंड भी सही है, कंप्यूटर में जो पोर्ट है वो भी सही है, फिर भी नहीं आ रही है। तो मतलब हमें एक साउंड ड्राइवर डालने की जरूरत है जो साउंड को ऑपरेट करके मैनेज कर सके। तो क्या होगा? साउंड ड्राइवर। कंप्यूटर पे अनवांटेड फाइल्स आती हैं, अनवांटेड फाइल्स आने के बाद उनको इरेज करने का, उनको रिमूव करने का, वर्क करने का कौन काम करता है? आपका एंटीवायरस। कौन काम करता है? एंटीवायरस करता है। उस एंटीवायरस क्या है? वह एंटीवायरस आपका क्या है? यूटिलिटी सॉफ्टवेयर।
ठीक है। ऐसे करके बहुत सारे सॉफ्टवेयर होते हैं। हम लोग कंप्यूटर पे काम करना है, नेटवर्क के माध्यम से काम करना है, नेटवर्किंग के माध्यम से काम करना है, इंटरनेट चलाना है, उसके लिए वो लैन ड्राइवर डालना पड़ता है जिससे एक से दूसरे कंप्यूटर आसानी से कनेक्ट हो सके। वो लैन ड्राइवर क्या है? आपका यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। ऐसे करके ये सारे सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और यूटिलिटी सॉफ्टवेयर होते हैं जो हमारे सिस्टम को मैनेज कर कंट्रोल करने का काम करते हैं, और ये हार्डवेयर काम करता है। ध्यान दीजिएगा, सॉफ्टवेयर बिना हार्डवेयर के बेकार है। क्यों? कचरे का डिब्बा। अब उसमें हार्डवेयर में सॉफ्टवेयर नहीं जिससे काम कर सके परफेक्ट, वो है ही नहीं, तो कैसे काम करेगा? वो क्या होगा? एक तरीके का कचरे का डिब्बा होगा। क्या होगा? एक तरीके का कचरे का डिब्बा होगा। इसी पर्पज से हार्डवेयर जो है सॉफ्टवेयर के बिना बेकार है। और अगर आपके पास हार्डवेयर बस रहा तो सॉफ्टवेयर नहीं होगा तो क्या काम करोगे? ये सॉफ्टवेयर बस हो गया तो सॉफ्टवेयर बस हो तो हार्डवेयर में क्या काम करोगे? तो सॉफ्टवेयर लाने के लिए भी हार्डवेयर की जरूरत पड़ेगी। तो टोटली बात की जाए, दोनों का होना जरूरी है। अगर दोनों नहीं होगा तो कोई भी काम परफेक्ट रूप से नहीं कर सकता। समझ में आया? अगर ये सारी चीजें आप लोगों को सब कुछ समझ में आ रहा है तो आप डिस्कस कर सकते हो, बता सकते हो, चैट बॉक्स में कंप्लीट मैसेज डाल सकते हो। कोई भी इशू होता है तो चैट बॉक्स में जाकर के आप मैसेज करके बता सकते हो। ओके दोस्तों, थैंक यू।